हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, यानी कक्षा 10 का गणित। और देखिए ये जो लेक्चर्स होंगे वो बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर आप हमारे मतलब लेक्चर से पढ़ के जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर सही से पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, अभी आपके पास में 2-3 महीने हैं, तो 2-3 महीने में हम पूरा गणित का कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आप शुरू से देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो हमारे इस चैनल पे क्लास 11th क्लास 12th का मैथमेटिक्स ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आपके दोस्त या जो भी हैं आप उनको बताइए। ठीक है, तो 11th और 12th का वहाँ से पढ़िएगा, और आज से हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास की शुरुआत। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता है बताऊंगा सब अच्छे से। देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जैसे बहुपद मैं आपको पहले बता दूं, आपको पता होगा कि चर राशि क्या होती हैं। चर राशि पता है आपको? चर राशि, चर राशि क्या होती हैं? जैसे हमके पास में एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, इस प्रकार से जो ये होते हैं ना अंग्रेजी के लेटर्स, आपने जैसे 9th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी समीकरण दे दिए उसमें एक्स वाई जेड हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्स वाई जेड होते हैं ये होते हैं चर राशि। चर राशि का मतलब क्या होता है? जिसकी हमें क्या कहते हैं, जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती, यानी जिसका मान हमें पता नहीं होता, समीकरण में यूज होते हैं। जैसे कहीं आपको एक्स वाई जेड ये दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ मतलब ये कैसे हो गए? चर राशि। ठीक, अचर राशि क्या होगी हमारे पास में? अचर राशि, अचर राशि हमारे पास में जैसे हो गई 3, 4, या ऐसे करके -1, -2, ये जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, वो हमारी अचर राशि हो गई। ठीक है, तो चर राशि जो एक्स वाई जेड है ये तुम्हारी चर राशि हो गई, और ये जैसे 3, 4, 5 ये तुम्हारी कैसी हो गई? अचर राशि। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास में कोई समीकरण है, ठीक है, बहुपद। बहुपद क्या होता है? देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे पास में सपोज एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, पहले आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर आपको मैं इसकी परिभाषा बता दूंगा। ठीक है, जैसे मेरे पास में एक लिखा है x⁴ प्लस 2x², 2x² प्लस 5। ये मान लो हमारे पास में कोई मतलब ये हमारे पास में कोई समीकरण लिखी हुई है। ठीक है, समीकरण। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो आप ध्यान देना, जब भी बहुपद की बात करेंगे तो बहुपद क्या होगा? जो चर राशि की घात है, चर राशि की घात, चर राशि की घात हमेशा हमेशा, ठीक है, ये नंबर्स होने चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। जो ये नंबर दिख रहे हैं, चर राशि की घात किसी भी समीकरण में चर राशि की घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होनी चाहिए। 5 मतलब 6, 7, 8, 9। तो ये नंबर्स देखो क्या है, ये तुम्हारे अगर मैं बात करूँ तो W के बराबर हैं। इनको क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। W के बराबर जो W होता है ना, पूर्ण संख्याएं, आपको पता होगी, संख्या पद्धति में आपको आपने पढ़ लिया होगा 9th क्लास में भी। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, अगर वो संख्या तुम्हारी x की घात पर हैं तो वो हमारा क्या कहते हैं? बहुपद होगा। अगर इनमें से नहीं है कुछ भी तो हमारा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कब बहुपद नहीं होगा? जैसे अगर हमारे पास में देखो क्या कहते हैं, अगर x की घात मतलब चर राशि की घात, अगर चर राशि की घात किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? देखो, किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? तो चर राशि की घात तुम्हारी क्या कहते हैं, जैसे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे -1, -2, -3 ये नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, -1, -2 ये नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात कि बटे के रूप में नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप इसको याद रखो कि x की घात कौन कौन सी होनी चाहिए। आप सीधे सीधे ध्यान रख लो कि अगर x की घात, देखो
एक्स की घात का मतलब चर राशि की घात। किसी भी कोई भी तुम्हारे पास में समीकरण दिया हुआ है, अगर उसमें चर राशि की घात ऋणात्मक नंबर है या बटे के रूप में है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। क्लियर? जैसे मैंने कोई जैसे लिख दिया है पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल, पी एक्स बराबर ये मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये मुझसे पूछा कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। देखो सिर्फ और सिर्फ चर राशि की घात पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर चर राशि की घात कितनी है 2, जो ऊपर होती है वो घात होती है। यहाँ पर चर राशि की घात कितनी है 1, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं हो तो वहाँ घात हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये घात 1 है, ठीक। यहाँ पर जो कांस्टेंट है यानी अचर पद है उसको देखना नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो देखो 2 और 1 सभी, ये इस पद में x की घात 2 है, इस पद में x की घात 1 है। तो क्या इनमें से कोई है? भाई ये 2 ना तो ऋणात्मक है ना बटे के रूप में है, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद हो गया और ये घात इसमें से आ रही है। आप इसको ध्यान रखो कि अगर पूर्ण संख्याओं में से x की घात है तो वो हमारा बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो ये हमारा बहुपद है, ठीक है। समझ में आ गया? बहुपद है। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? ठीक है। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास में पी एक्स बराबर देखो है, पी एक्स बराबर एक बहुपद मतलब हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये हमारा एक बहुपद है कि नहीं है? देखो यहाँ पर इसमें x की घात कितनी है 2, यहाँ पर x की घात कितनी है 1, ठीक है। तो 2 और 1 पूर्ण संख्याओं में से आ रहे हैं तो ये हमारा बहुपद हो गया, ठीक है। इनमें से को अगर कुछ भी दिख जाए आपको, माइनस में दिख जाए x की घात या बटे के रूप में दिख जाए तो आप सीधे सीधे बोल देना कि बहुपद नहीं है। किसी भी एक पद में अगर दिख जाए, सभी पद में देखना है, और किसी भी पद में अगर इनके जैसी कोई घात दिख जाए तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। राइट? समझ में आई बात? चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो तीसरा उदाहरण देखते हैं हम क्या होगा। जैसे हमारे पास में मान लो पी एक्स बराबर लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर और प्लस √3x और माइनस √2, ठीक। ये बताना है कि हमें बहुपद होगा कि नहीं होगा। देखो x की घात देखनी, सिर्फ और सिर्फ x की घात देखनी है, x के गुणांक नहीं देखने हैं। गुणांक से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ x की घात देखनी है। तो यहाँ पर x की घात कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है देखो कुछ भी नहीं तो 1। ये देखो √3 है, ये गुणांक है, घात नहीं है। और ये एक्स स्क्वायर का, जैसे पूरे का एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करूँ तो वो 3 है, ठीक है। जो अगले लिखा हुआ होता है तो वो हमारा गुणांक होता है, जो ऊपर होता है वो हमारी घात होती है। तो ये 2 हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। तो देखो 2,1 आई है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अच्छा अचर पद में बात करें, वहाँ पर एक्स की घात कितनी होगी? वहाँ पर एक्स की घात 0 होती है, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है देखो एक्स की घात 0 का मान होता है 1, ठीक है। एक्स की घात किसी भी किसी की पद की या किसी कुछ मतलब कोई भी तुम्हारे पास में कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात 0 कर दें तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर देखो इसका मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और 1 बराबर लिख सकता हूँ मैं एक्स की घात 0, ठीक है। तो जहाँ अचर पद में हमेशा एक्स की घात कितनी होती है? 0। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर 2,1 ये किस में से आ रहे हैं? तुम्हारे होल नंबर में से आ रहे हैं। भाई होल नंबर में से आ रहे हैं, इनमें से कुछ नहीं दिख रहा है तो तुम्हारी एक मतलब जी कैसा हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा बहुपद हो गया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे पी एक्स बराबर तुम्हारे पास लिखा हुआ 3/4 एक्स की घात 3 माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। यहाँ पर देखना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखो मैंने बोला है कि आपको गुणांक से कोई मतलब नहीं। जैसे इस पूरे एक्स की घात 3 का गुणांक कितना होगा? 3/4। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 2/3। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना होगा? एक्स का गुणांक 2, ठीक है। ये अचर पद है, अचर पद में हमेशा एक्स की घात कितनी होती है? 0, ठीक। अब यहाँ पर घात बात करें तो यहाँ पर जो घात है वो 3 है, यहाँ पर घात जो है 2 है वो 1 है। तो देखो क्या आ रहा है, एक में 3 आ रही है, एक में 2 आ रही है, एक में 1। तो ये होल नंबर में से आ रहे हैं। भाई ये होल नंबर होते हैं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो पूर्ण संख्याओं में से आ रही, तो ये हमारा बहुपद है, ठीक है। मेन कहने का मेरा मतलब है कि इनमें से जैसे माइनस में एक्स की घात, जो भी तुम्हारा एक्स वाई जो भी चर है उसकी घात तुम्हारे पास में ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और बटे के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं है तो बहुपद है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक। अब देखो सबसे पहले आते हैं हमारे बहुपद। जैसे बहुपद में पद होते हैं ना, ठीक। तो ये देखो मतलब ये पूरा हो गया पद,
पद की बात करें तो जो पहला टर्म हो गया ये पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, कितने पद लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से बहुपद के प्रकार आते हैं। ठीक है, बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार। देखो मैं ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कोई ऐसे मतलब परिभाषा ऐसे कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा आएगी भी नहीं, बस आपको बता देता हूँ। देखो पहला तुम्हारा होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। ठीक है, केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, तो वो तुम्हारा कैसा होगा? मतलब एक पदी बहुपद होगा। जैसे जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया, उदाहरण हो गया तुम्हारा 3x³। देखो पूरा ये पूरा होता है पद, तो ये एक पद हो गया। ठीक है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। जैसे 5x हो गया, तो ये सिंगल टर्म लिखा हुआ, तो ये पद हो गया। तथा जैसे अचर पद हो गया 7। तो जब सिंगल सिंगल लिखा हुआ, जैसे 3x² एक पद है। ठीक है, प्लस में कुछ भी ऐड या माइनस ना हो। ठीक है, मतलब सिर्फ अकेला लिखा हुआ हो, तो 3x³ ये तुम्हारा एक पद हो गया। 5x ये भी एक ही पद है, ये तुम्हारा 7 ये भी एक पद है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक पदी बहुपद। ठीक, देखो अगले इसके और भी प्रकार आते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया द्विपद। द्विपद बहुपद क्या होता है? तो ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पद हों। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण हम बात करते हैं, एग्जाम्पल, जिसमें दो पद हों। जैसे एक ये पद हो गया, एक मान लो -1, ये भी एक पद ही होता है। तो 3x-1, इसमें देखो पद गिनो, 1 2, तो ये दो पद हो गया। ठीक है, इसमें दो पद हैं तो दो पद हो गया। ठीक है, जैसे 5x³ -4x², कोई फर्क नहीं पड़ता कि x³ है, गुणांक कितना, बस पद आपको देखना है। एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद हो गए, तो ये दो पदी बहुपद हो गया। ठीक, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1000x500 प्लस x⁻1000, ये मैंने लिख दिया। पद कितने हैं? देखो एक पद ये टोटल पूरा, और दूसरा पद ये है, तो तुम्हारा दो पद हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक, त्रिपदी बहुपद क्या होगा? जिसमें तीन पद हों। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, जिसमें तीन पद होंगे वो त्रिपदी बहुपद हो गया। जैसे हमारे पास में, जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये होगा तुम्हारा 5x² -6x प्लस 7x⁻10, मान लो ये है। तो पद गिनना है आपको, एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, तो तुम्हारा कैसा हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, जिसमें तीन पद हो। ठीक, और जैसे 6x⁻5 प्लस 6x² प्लस 7x⁻4, ये हो गया तुम्हारा। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन पद हो गए, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अच्छा, लास्ट वाला आता है तुम्हारा शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का मतलब होता है जिसमें कोई भी पद ना हो। कहने का मतलब ये है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो, ये मतलब px बराबर क्या होगा? 0, तो ये शून्य बहुपद हो गया। इसमें x या अचर पद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 0 हो गया, मतलब शून्य बहुपद हो गया जिसमें कोई भी पद ना हो। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुपद की घात अगर आपको बतानी हो, यहाँ से देखो ये एक तुम्हारा बहुविकल्पी बन जाता है, बहुपद की घात। ठीक है, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है? जैसे मेरे पास में देखो एक एग्जांपल, मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास में px बराबर लिखा हुआ है, px बराबर लिखा हुआ है कि 5x⁻6 प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर बात करो कि इसमें घात, सबसे पहले आपको बहुपद के जो भी बहुपद दिया है हर एक पद में चर राशि की घात देखनी है। तो यहाँ पर घात कितनी है? देखो 6, यहाँ पर कितनी है? 2, यहाँ पर कितनी है? 1, यहाँ पर कितनी है? x⁻0। सबसे पहले आपको ये देखनी है, और ये देखनी है कि कौन से पद में x की या y की, जो भी तुम्हारा चर होगा, सबसे ज़्यादा घात कितनी है। ठीक, मैंने क्या बोला? एक तुम्हारे पास में कोई बहुपद होगा, उसमें देखनी है कि सबसे ज़्यादा घात कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा घात क्या है? ये है, गुणांक नहीं देखना है, घात। तो सबसे ज़्यादा घात 6 है। ठीक है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा घात होती है वही तुम्हारी पूरे बहुपद की घात हो जाती है। ठीक,
जो सबसे ज़्यादा घात होती है वही तुम्हारे बहुपद की घात हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात होगी वो बराबर होगी 6। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जिस पद में चर राशि की घात सबसे ज़्यादा होगी वो पूरे बहुपद की घात होगी, सिंपल। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें जहाँ पर चलो आप वैसे लिख लो, चलो मैं वैसे सिंपल बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिस पद में बहुपद के जिस पद में सबसे जिस पद में बहुपद के जिस पद में सबसे ज़्यादा घात होगी, ठीक है, जिस पद में बहुपद के जिस पद में सबसे ज़्यादा घात होगी उसको मतलब पूरे बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल आप चाहें, देखो ये मैंने अपने यहाँ परिभाषा लिख दी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना। परिभाषा मतलब आएगी नहीं एग्जाम में, कि ऐसा नहीं कि परिभाषा आ जाए एग्जाम में। आपको बस ये देखना है कि कोई भी बहुपद लिखा है उसमें उस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात कौन से पद में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घात कौन से पद में है, तो वो तुम्हारे पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करूँ, आपको बस मेन है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए, परिभाषा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने ये जस्ट अपनी तरफ से लिख दिया ऐसे। ठीक है, बहुपद के जिस पद में सबसे ज़्यादा घात होगी वह हमारी बहुपद की घात होगी। ठीक है, वह पूरे बहुपद की घात होगी। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने जस्ट अपना समझाने के लिए अपनी तरफ से लिख दिया है। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको बस ध्यान में रखना है कि बहुपद की घात क्या होती है। जैसे देखो एग्जाम्पल एक मैंने लिखा है, px बराबर 6x⁻7 माइनस 8x⁻9 प्लस 10x⁻11 माइनस 3x प्लस 4x² प्लस 5x³ और प्लस 6x-1। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हर पद में घात देखनी है। तो इस पद में x की घात कितनी है, 7 होगी। इस पद में x की घात कितनी है, 9 होगी। इस पद में x की घात कितनी है, 11। इस पद में कितनी है, 1। इस पद में 2। इस पद में 3। इस पद में 1 और यहाँ पर 0। तो मतलब कौन से पद में x की घात सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 11 है, ये सबसे ज़्यादा घात यही है। ठीक है, तो ये पूरे बहुपद की घात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद की घात बराबर 11। ठीक है जी, तो ये तुम्हारी बहुपद की घात हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो ये तुम्हारे बहुपद की घात हो गई, राइट। अच्छा देखो, जैसे हमारे पास में एक देखो मैं और चीज़ बता दूं आपको, बहुपद की घात समझ में आ गई। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल मतलब बहुपद लिख दिया है, x बराबर 5x की घात स्क्वायर प्लस 6/x प्लस 7। तो ये बताना है कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पहले तो ये चेक करना है, फिर इसमें घात बतानी है कि ये बहुपद मतलब है भी या नहीं, पहले चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि अगर बहुपद ना भी हो तब भी आप बता दो कि घात इतनी होगी, नहीं। अगर बहुपद नहीं है तो वहाँ पर हम घात की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इस पद में देखूँ, पूरे पद में x की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, धनात्मक है, 2 नंबर मतलब क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या है ये। ठीक है, तो ये तुम्हारी कैसी होगी, मतलब यहाँ पर 2 घात होगी। इस पद में देखो, यहाँ पर अचर पद को तो देखना नहीं है, यहाँ पर x की घात कितनी है, देखो नीचे देखो 1 है। अब यहाँ पर आपको एकदम से नहीं बता देना है, पहले आपको जो भी अगर x नीचे बटे में है तो उसको ऊपर ले जाना है, या पहले उसको हल करना है। ठीक है, तभी आप बताना। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऊपर 5x² प्लस 6। अगर इस x को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की घात -1 हो जाएगी, प्लस 7।
भाई आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो 1/x² है, 9th में पढ़ा होगा, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -2 हो जाती है। ऊपर घात मतलब ऊपर जाती है तो घात माइनस में हो जाती है, या ऊपर से नीचे लाते तो घात माइनस में हो जाती है हमेशा, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखना है, जैसे इस रूप में दिख गया ये, तो अब आपको देखना है, जैसे यहाँ पर घात कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है -1। तो किसी भी पद में बहुपद के अगर घात, मैंने आपको बताया था, घात अगर माइनस में दिख जाए या आपको क्या कहते हैं x की घात बटे के रूप में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होता। तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें x की घात -1 आ गई है। तो आप इसका रीजन देखिए, चूंकि 6x की घात -1 में x की घात -1 है, अतः यह बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये रीजन लिखना कि बहुपद होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6x की घात -1 में x की घात कितनी है -1, इसलिए ये तुम्हारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, देखो एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे px बराबर तुम्हारे पास में आ गया है 3x की घात 3 प्लस 5x² और प्लस 6x की घात 6√x प्लस 6, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर देखो, पहले इसको मैं ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ, 3x की घात 3 प्लस 5x² प्लस 6, x की घात देखो √x है। अब किसी भी पद के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ होता है तो वहाँ पर x की घात कितनी होती है 1/2। भाई अंडर रूट का यही मान होता है, जैसे √a लिखा हुआ है तो वहाँ पर इसकी घात कितनी होगी 2। अंडर रूट का मान होता है 1/2, ठीक है। तो इसकी घात 1/2 होगी प्लस 6। अब देखो ये बहुपद, पहले आपको चेक करना है कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखो, ये हमारा बहुपद नहीं था तो इसमें हम घात की बात भी नहीं करेंगे। भाई अगर बहुपद नहीं होगा तो वहाँ पर घात का कोई मसला नहीं होता, ठीक है। बहुपद है तब हम घात की बात करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर px बराबर ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो इसमें घात कितनी है 3, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कोई दिक्कत नहीं है, बस ऋणात्मक धन मतलब माइनस में और क्या कहते हैं बटे में नहीं दिखनी चाहिए x की घात। यहाँ पर देखो 3 है, 2 है, यहाँ पर कितनी है 1/2, 1/2। तो देखो इस पद में हमें x की घात बटे के रूप में दिख गई है, x की घात देखो, जैसे यहाँ पर 3/2 लिखा हुआ होता, सपोज 3/2, तो हमें गुणांक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x की घात से मतलब है। तो यहाँ पर घात कितनी है 1/2, तो ये तुम्हारा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूंकि 3/2 x की घात 2 में 1/2 में x की घात 1/2 है, अतः यह बहुपद नहीं है, राइट। समझ में आ गई बात? आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो हम लोगों ने क्या कहते हैं आज पहली क्लास है हमारी, क्लास 10th की। तो आई होप आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई होंगी वो अच्छे से तरीके से समझ में आ गई होंगी कि बहुपद क्या होता है और क्या कहते हैं बहुपद, मतलब उसमें पद कितने होते हैं, कैसे करके हम पद पता करते हैं। जितनी टर्म लिखी हों, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ऐसे 4 हों तो 4 पदी बहुपद हो जाएगा, 5 पद बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हैं। और फिर हमने बहुपद की घात सीखी कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। तो बहुपद की घात मैं आपको बता दूं कि जिस पद में, आपको सब पूरा बहुपद देखना है, जिस पद में सबसे ज़्यादा घात हो वो हमारे पूरे बहुपद की घात हो जाती है, ठीक है। फिर हमने ये सीखा कि क्या कहते हैं कौन से बहुपद नहीं होते हैं, उनमें हम घात की बात नहीं करेंगे, जो बहुपद होंगे उनमें हम घात की बात करेंगे। तो बहुपद कब कब नहीं होते मैं आपको और भी एग्जाम्पल अभी करवाऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। और पूरा क्या कहते हैं मैं पूरा सिलेबस आपका करवा दूंगा, तो आप बस यहाँ ध्यान से पढ़ते जाइए। आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, ठीक है। बस नोट्स बनाते जाइए, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।